हेलो एवरीवन, आज है 13 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए 275 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जब से भैया चर्चा हो रही है इनके सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस की, तब से मानो कि ये टूट नहीं रहा है और इवन बाजार भी अच्छे मूड में है, तो बाजार भी दौड़ ही रहा है और साथ साथ ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे वेदांता को लेकर की खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं कि नहीं, और सेमीकंडक्टर का ये जो बिजनेस है वो कहाँ तक पहुंच रहा है इनका। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर 275 के आसपास है, आज भी तेजी है और पिछले एक महीने में तकरीबन 6% तक दौड़ चुका है। ये 255 के करीब पहुंचा था, वहां से बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी है और इवन अगर एक साल की अगर हम बात करने जाए तब 8.5% की गिरावट भी है। अगर आपकी बाइंग ऊपर के लेवल पर है तब डेफिनेटली आपको लॉस हुआ होगा, लेकिन अगर आपकी बाइंग नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली अगर आप डिविडेंड को भी काउंट करेंगे तो आप लॉस में तो पहली चीज नहीं हो यहाँ पर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो वेदांता में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तब से थी जब से ये 100 रुपए के नीचे आपको कोविड के वक्त मिल रहा था। मैंने कहा था कि खरीदारी करना, जब कंपनी खुद को डिलिस्ट करवाने की लाख कोशिशें कर रही थी तब भी मैंने कहा था कि मत शेयर को सरेंडर करना, रखे रहो अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में और बड़ा ग्रोथ ये दिखाएगा और इसने दिखाया भी। हालांकि गिरावट आई जरूर थी, 430 रुपए से टूटकर बिखरा भी जरूर, लेकिन अगर आप डिविडेंड को भी साथ में काउंट करोगे तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि भारी भरकम डिविडेंड तकरीबन 65 रुपए के आसपास का इसने डिविडेंड इसी साल पे कर दिया है। इसी साल की मैं बात कर रहा हूं। वेदांता को लेकर अगर आप देखोगे तो वेदांता में अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग आप देखने की अगर कोशिश करो तो लार्ज कैप शेयर है ये, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। 1.5 करोड़ तक के इसके वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट में है और बड़े प्रॉफिट भी कर रही है। जून क्वार्टर में ही 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था और 4,400 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था। कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा करी, कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छा। देखो अगर इंडिया के बाहर के देशों की अगर हम बात करें तो मार्केट की हालत उतनी अच्छी नहीं है, वहां के शेयर बाजारों में गिरावट है, इंडियन शेयर बाजार में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। वेदांता अगर आप देखने की कोशिश करें तो भैया मेटल स्टॉक है ये, और यहां पर ऐसे सिचुएशन में गिरावट आनी चाहिए लेकिन नहीं आई, जिसका सिंपल रीजन हाल फिलहाल में यही है कि कंपनी जो सेमीकंडक्टर को लेकर प्रोग्रेस कर रही है वो। आज की ही खबर है कि वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ $20 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है गुजरात में, और बहुत बड़ा है ये। अब देखिए वेदांता एंड ताइवान फॉक्सकॉन साइंड अ अग्रीमेंट ऑन ट्यूसडे, आज की बात, विद गुजरात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम स्टेट। आप अगर देखने की बात करें तो सेटअप करेंगे $20 बिलियन का पूरा जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है उसको वहां पर सेटअप किया जाएगा। और रूटर वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट ऑन मंडे, रूटर ने हालांकि मंडे को ही ये चीज रिपोर्ट कर दी थी। दे प्लान टू बिल्ड अ चिप एंड डिस्प्ले फैसिलिटीज नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद में कंपनी जो है वो ब्लू चिप और डिस्प्ले फैसिलिटीज जो है उसको सेटअप करेगी। यहां पर यह है कि गुजरात चीफ मिनिस्टर जो है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने कहा है कि द वेंचर वुड क्रिएट मोर देन 1 लाख जॉब्स एंड स्टेट वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सटेंड एनी सपोर्ट to the project, which it won in close race with Maharashtra. Foxconn is acting as the technical partner, while oil to metal Vedanta अगर हम बात करें is financing the project as it look to diversify into chip manufacturing. जाहिर सी बात है फॉक्सकॉन जो है वो इनको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा टेक्निकल पार्टनर के तौर पर, और वेदांता पूरी फाइनेंसिंग से लेकर सब कुछ हैंडल करेगा यहाँ पर, और कंपनी चिप मैन्युफैक्चर में एंटर कर रही है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इट विल एक्सपैंड इंसेंटिव बियॉन्ड इन इनिशियल $10 बिलियन प्लान टू दोज इन्वेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर एंड एम टू बिकम अ की प्लेयर इन ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर चिप्स। यहां पर अगर आप बात करने की कोशिश करें तो हम सब जानते हैं कि बीच में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी, और ऐसे में जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अगर हम बात करें तो उनकी अछत भी हो गई थी, मतलब काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। लेकिन अभी जो है वो चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, लेकिन फिर भी आने वाले दौर में जो सेमीकंडक्टर है, चिप है, उनकी शॉर्टेज रहेगी। और डेफिनेटली अगर इंडिया इस तरीके का अप्रोच रखेगा कि भैया खुद मैन्युफैक्चर करे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वेदांता को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें
तो वेदांता में सिर्फ 5% लोग ही अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी के रेवेन्यू आसमान पर है। जो रेवेन्यू 88,000 करोड़ का था, आज वो 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो भी आसमान पर है। जो कंपनी 2020 में लॉस में थी, भारी भरकम लॉस में थी, आज वो 23,700 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी हुई है, वो भी सालाना प्रॉफिट। इतना बड़ा प्रॉफिट है ये। आगे भी कंपनी प्रॉफिट जो है वो क्लॉक करती रहेगी। वेदांता को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक नेगेटिव पॉइंट है, और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहां पर जो है वो ये है कि प्रमोटर की ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग, सारी की सारी होल्डिंग कह लो भैया, गिरवी ही है। खरीदारी करने का सही मौका कि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। रेड फ्लैग है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी है। डिविडेंड के मामले में ये भैया बादशाह बन के बैठा हुआ है। अगर हम इसी साल, जैसे कि मैंने कहा कि इसी साल इसने तकरीबन 65 रुपए के आसपास का डिविडेंड ऑलरेडी पे कर चुका है। 13 रुपए का डिविडेंड मार्च में पे किया, मई में 31 रुपए 50 पैसे, जुलाई में 19 रुपए 50 पैसे। हो सकता है कि दोबारा दिसंबर में भी पे करे या फिर सितंबर में भी पे करे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कंपनी भारी भरकम डिविडेंड जो है वो पे कर रही है। यहां पर लॉन्ग टर्म में भी पैसा बना है, डिविडेंड पे अच्छा पे करे। करंट प्राइस अभी भी कम है इसके इंस्ट्रिक वैल्यू से, अगर आप देखने की कोशिश करो, और पी इसका 5 है, जबकि सेक्टर पी 14 का है। मतलब महंगा तो नहीं है, अभी भी महंगा नहीं है। 75% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो वेदांता में। और वेदांता की शेयर होल्डिंग पर अगर हम जाए तो वेदांता की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास बहुत सारी होल्डिंग है 69.69, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है प्रमोटर की। 2.10% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.46% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.68% एफ फाइल्स के पास है, 10.07% रिटेल्स एंड अदर्स के पास देखने को मिल रहा है, जिसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 7.03% के आसपास की होल्डिंग है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस की भी है, प्रमोटर की भी है, लेकिन दिक्कत है कि प्रमोटर की वो होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। तो यही कहूंगा मैं अभी के लिए आपसे कि वेदांता अगर खरीदारी करी है तो बने रहो। पहली चीज, फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, डेफिनेटली आप धीरे धीरे ऐड करके चलिएगा, क्योंकि बाजार जो है विदेशों में गिरावट है, इंडियन मार्केट में अभी गिरावट नहीं आई है, और हो सकता है कि शायद थोड़े वक्त बाद ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिले। तो मैं ये कहूंगा कि हर बार आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए, और वेदांता जो बेट ले रही है वो सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट बेट इनकी ये जो गुजरात में पूरा का पूरा प्लांट सेटअप कर रही है उसके ऊपर है। अगर सेमीकंडक्टर का बिजनेस भैया अच्छे से चल गया तो याद रखिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन अगर अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कह सकते हैं कि वापस टूट भी सकता है ये शेयर। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि फ्यूचर है, और यही कहूंगा कि नज़र रखिए वेदांता के ऊपर। छोटी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, और कंपनी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ भी रही है। लेकिन ये सोच के खरीदारी करिए कि देखो मेटल कंपनियों के ऊपर ग्लोबली सिचुएशन का बहुत ज़्यादा असर होता है, तो ऐसे में अगर गिरावट आती है तो एवरेज करने के मौके नीचे की तरफ ढूंढने भी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।